एक थी बुढ़िया और उसका एक बेटा भी था। बेटा बहुत दूर रहता था। बुढ़िया अकेली थी और बीमार रहती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, चलो अपने बेटे के घर चलती हूँ। लेकिन वो अपने बेटे के घर कैसे जाती? उसके पास न घोड़ा था न कोई साथी। वो क्या करती, कैसे जाती अपने बेटे के घर? बुढ़िया सोच में पड़ गई। मैं क्या करूं? अपने बेटे के घर कैसे जाऊं? बुढ़िया के घर में एक बड़ा सा घड़ा था। घड़े ने कहा, क्यों फिक्र करती हो? मैं तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारे बेटे के घर। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। उस रात बहुत बारिश हुई। नदियों और नालों में पानी भर गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। गलियां और बाजार पानी से भर गए। घड़े ने कहा, जल्दी कर, चलें। बुढ़िया घड़े में बैठ गई। चल मेरे मटके तुम मखतूम, कहा कि बुढ़िया कहा कि तुम। घड़ा पानी में उतर गया और तैरने लगा। गलियों और बाजारों से होता हुआ रास्ते में जंगल था। जंगल में जानवर थे। जानवरों को देखकर बुढ़िया डर गई और कहने लगी, हाय, जानवर मुझे खा जाएंगे। घड़ा बोला, डर किस बात का? जंगल में शेर भी होगा। होता रहे। बुढ़िया ने कहा। जंगल में लकड़बग्घा भी होगा। घड़ा बोला। फिर क्या हुआ? बुढ़िया बोली, जंगल में भालू भी होगा। घड़े ने कहा। शेर, लकड़बग्घा, भालू जंगल में हैं तो आते क्यों नहीं? ये सुनकर शेर, लकड़बग्घा और भालू आ गए। शेर बोला, हम बुढ़िया को मैं खाऊंगा। लकड़बग्घा बोला, बुढ़िया को मैं खाऊंगा। मुझे तो भूख लग गई। भालू कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, बुढ़िया को मुझे खा लेने दो। बुढ़िया बोली, क्यों खाते हो मुझे? मैं तो कमजोर सी हूँ। मुझे बेटे के घर जाने दो। बेटे के घर अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जब बेटे के घर से वापस आऊंगी तब खा लेना। शेर बोला, लकड़बग्घा और भालू बोले, बुढ़िया की जान में जान आई तो बोली, चल मेरे मटके तुम मखतूम, कहा कि बुढ़िया कहा कि तुम। घड़ा चल पड़ा। बुढ़िया जंगल से निकलकर अपने बेटे के घर पहुंची। वो बहुत खुश थी। बेटे ने उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाए। बुढ़िया ने जी भर कर खाया। खाते खाते बुढ़िया खूब मोटी ताजी हो गई। एक दिन बुढ़िया कहने लगी, बेटा, अब मैं अपने घर जाऊंगी। बेटा बोला, खैर से जाएं। बुढ़िया घड़े में बैठ गई। चल मेरे मटके तुम मखतूम, कहा कि बुढ़िया कहा कि तुम। घड़ा चल पड़ा। रास्ते में जंगल था। जंगल में शेर, लकड़बग्घा और भालू थे। शेर ने घड़े में बैठी बुढ़िया को देख लिया और कहने लगा, बुढ़िया तो खूब मोटी ताजी होकर आई है। लकड़बग्घा बोला, मुझे तो भूख लग गई। भालू ने कहा, आओ अब बुढ़िया को खा लें। जंगल के सारे जानवर मिलकर बोले, अच्छा, तो अब हम बुढ़िया को खा लेंगे। ये सुनकर बुढ़िया बोली, पहले मुझे 2-2 मुट्ठी रेत ला दो, तब खाना। वे मान गए। 2 मुट्ठी रेत शेर लाया, 2 मुट्ठी लकड़बग्घा लाया और 2 मुट्ठी भालू लाया। बुढ़िया ने अपने हाथों में रेत ली और बोली, आओ अब मुझे खाओ। जब वे उसे खाने के लिए आगे बढ़े तो बुढ़िया ने मुट्ठी भर भर कर रेत उनकी आंखों में फेंक दी। अब जानवर उसे कैसे खाते? बुढ़िया बोली, चल मेरे मटके तुम मखतूम, कहा कि बुढ़िया कहा कि तुम। जंगल के जानवर पीछे रह गए और बुढ़िया अपने घर पहुंच गई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का मजदूर अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी गरीबी के अंधेरों में डूबी हुई थी। गरीबी के दिन झोपड़ी में छत टपकती थी। बारिश आती तो सारा फर्श पानी से भर जाता। गेहूं या चावल कहां से आते? अक्सर दिन केवल सूखी रोटी या प्याज से गुजारा होता। एक शाम गीता ने थके हुए लहजे में कहा, ये मुट्ठी भर आटा ही बचा है, कल क्या पकाऊंगी? गीता, आज भी पूरा दिन मजदूरी की,
मगर मजदूर ज्यादा थे और काम कम था। मजदूरी से जो मिला बस ये मुट्ठी भर आटा और एक प्याज है। आज फिर इसी पर गुजर बसर करना होगा। रामू, कब तक यूं प्याज और सूखी रोटी पर जिंदा रहेंगे? कभी दिल चाहता है कि हमारे चूल्हे पर भी खुशबूदार खाना पके। मैं जानता हूं गीता, तुम्हें दुख सहना पड़ता है, मगर मेरे बस में बस इतनी ही मेहनत है। नसीब बदलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। कभी सोचता हूं काश मेरा भी अपना खेत होता, जहां से हम अनाज काटते और भूख हमें तड़पाती नहीं। खेत हो या ना हो, पर तुम्हारा साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गीता, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। नहीं रामू, ऐसे मत कहो। नसीब से बढ़कर मेहनत है। अगर हम हिम्मत हार गए तो गरीबी हमें हमेशा कैद में रखेगी। हिम्मत हमें भूख से बड़ी रखनी है। शायद कल का दिन कुछ अच्छा हो। हाँ गीता, कल का इंतजार ही तो जिंदा रखता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ रामू। गरीबी हो या खुशहाली, हम दोनों एक साथ जिएंगे। उसी रात गीता ने सपना देखा कि एक नूरानी बाबा आए हैं। वे कह रहे हैं, बेटी, कल तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। कल तुम्हारे रामू से मेरी मुलाकात होगी। सुबह गीता ने सपना रामू को सुनाया। रामू ने सोचते हुए कहा, ख्वाब है, मगर दिल चाहता है कि सच हो जाए। रामू मजदूरी के लिए गांव के बाहर जा रहा था। जंगल के किनारे एक बुजुर्ग बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, हाथ में छड़ी और कंधे पर एक पुरानी सी पोटली। बाबा ने आवाज दी, बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी है तुम्हारे पास? जी बाबा, ये लीजिए, बस यही मेरी पूरी पूंजी है। मजदूरी पर जा रहा था, रास्ते में प्यासे को देखकर पानी न दूं तो फिर मजदूरी की कमाई किस काम की। तुम्हारी बातों में खलूस झलकता है बेटा। आज के जमाने में कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। बाबा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, एक सामान्य मजदूर हूं। लेकिन अम्मा जी कहती थीं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा नेक काम है। शायद मैं बस वही कर रहा हूं जो उन्होंने सिखाया था। वाह बेटा, माँ की तरबियत सच्ची है। याद रखो, नीयत साफ हो तो अल्लाह की मदद अपने आप आती है। बाबा, आप कौन हैं? आपकी आंखों में अजीब सी रोशनी है, जैसे आप कोई आम आदमी नहीं। मैं मुसाफिर हूं बेटा, राह का राही, मगर आज तुम्हारे साथ एक राज बांटने आया हूं। राज? कैसा राज बाबा? ये पोतली लो। ये कोई आम पोतली नहीं है, ये चमत्कारी पोतली है। मगर याद रखो, ये सिर्फ नेक नीयत से खुलती है। अगर तुम्हारे दिल में लालच आया या किसी को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो सब खत्म हो जाएगा। बाबा, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये सचमुच जादुई है तो क्या मैं इसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? बाबा, मैं वादा करता हूं कि इस पोटली को केवल जरूरत के समय खोलूंगा। मैं और मेरी गीता हमेशा नेक नियत से जिएंगे। हाँ बेटा, यही इसका मकसद है। मगर कभी याद रखना, असली भूख पेट की नहीं, दिल की होती है। जिस दिन दिल में लालच आ गई, ये पोतली अपना जादू खो देगी। ये कहकर बाबा अचानक गायब हो गए। रामू हैरत और अकीदत में वहीं खड़ा रह गया। रामू पोटली घर लाया। गीता ने डरते डरते खोली। अचानक रोशनी फैल गई और गेहूं, चावल, दालें, घी और चीनी के ढेर निकल आए। गीता खुशी से चीखी, रामू, देखो, अब भूख खत्म हो गई। मोहल्ले वाले खुशबू सूंघ कर दौड़े आए। अरे रामू, ये सब कहाँ से आया? कल तो तुम्हारे घर चूल्हा भी नहीं जला था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का करम है, वो जब चाहे जिसे रोजी दे। गांव वाले हैरान थे मगर खुश भी कि अब रामू के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद पोटली खोली तो उसमें से नए कपड़े निकले, साड़ियाँ, धोतियाँ और बच्चों के लिए रंग बिरंगे कपड़े।
गीता ने खुशी से कहा, रामू, अब मोहल्ले वाले हमें पुराने कपड़ों पर ताने नहीं देंगे। वाकई मोहल्ले की औरतें देखने आईं और कहने लगी, वाह गीता, कितनी खूबसूरत साड़ी है, तुम्हारे रामू के नसीब जाग गए हैं। कुछ दिन बाद पोटली से सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। घर भर गया। रामू के कुछ रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग बार बार कहने लगे, रामू भाई, हमें भी वो पोटली दिखाओ, हम भी देखें कैसा खजाना है। रामू, याद रखो, बाबा ने कहा था कि अगर ये पोटली लालची हाथों में गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गीता, हम किसी को नहीं दिखाएंगे। रामू ने झोपड़ी की जगह एक नया पक्का मकान बनवा लिया। मोहल्ले वाले हैरान हो गए। कुछ ने खुशी में कहा, रामू के दिन फिर गए हैं, मगर कुछ ने जलन से कहा, हमें लगता है ये सब चोरी का माल है, वरना एक मजदूर रातों रात कैसे अमीर हो सकता है। रात को जब बच्चे सो रहे थे, गीता चुपके से रामू के पास बैठी। आंखों में कुछ शरारत सी, मगर होठों पर बेचैनी थी। रामू, अगर हम इस पोटली को ज्यादा खोल ले तो सोचो। गीता, बाबा ने साफ कहा था, ये नेकी के लिए है। तुम जानती हो हमने कैसे जीकर यहाँ तक पहुँचे। अगर हम लालच करें तो। रामू, यही तो हमारा मौका है। मैं अक्सर सोचती हूँ, अगर हम दूसरों को भी थोड़ा दिखाएं तो लोग क्या कहेंगे। रामू की हंसी रुक गई। उसके दिल में बाबा की नसीहत गूंजी, अगर लालच आया तो सब खत्म हो जाएगा। रात के आधे पहर जब चांदनी नरम थी, गीता ने आहिस्ता से पोटली का कपड़ा फिर से खोला, इस बार रामू की नजर से छुपाकर। उसने जोर से दुआ की, लेकिन दिल में एक छोटी सी लालच भी आ बसी। सिर्फ एक बार, फिर बस। पूछे हुए हुक्म की तरह पोटली ने तेजी से चीजें निकालनी शुरू कर दी। पारंपरिक स्वाद, मिठाइयाँ, फिर अचानक बड़े बड़े बर्तन, सोने सा एक छोटा संदूक और आखिर में बढ़िया कपड़े। गीता की आंखें चमक उठीं। वो हाथ बढ़ाकर संदूक उठाने ही लगी थी, तभी कुछ अजीब हुआ। झोपड़ी में रखा एक छोटा बर्तन अचानक टूट गया। दूध वाला बर्तन खाली हो गया और दरवाजे के बाहर का माहौल बदलता महसूस हुआ, जैसे कोई छोटी सी बदकिस्मती घर के अंदर कदम रख रही हो। बच्चे अचानक शोर मचाने लगे। बल्ब झटके से बुझ गया और बाहर एक जोरदार आंधी ने झोपड़ी के करीब सूखी टहनियों को बिखेर दिया। रामू चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वो गीता के पास पहुंचा तो उसकी आहट से गीता का हाथ छूट गया। दोनों की आंखों में डर था। गीता, क्या तुमने? मैं बस सोचा, एक बार, बस इतना। मिट्टी का एक छोटा घड़ा टूट गया। बच्चों के कपड़ों के कुछ टुकड़े जले हुए से दिखाई दिए। एक पल में जो खुशी थी वो डर में बदल गई। वो रात दोनों ने उदासी में गुजारी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खामोशी भी अजीब सी थी। गीता की आंखों में शर्मिंदगी, रामू के चेहरे पर अपने आप को गुनहगार पाने की लकीरें। पूरा मोहल्ला भी उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देख रहा था। लोग सरगोशियां करने लगे। खबर फैल गई कि रामू के घर अजीब घटनाएं हुई हैं। किसी ने कहा कि चमत्कारी पोटली के साथ कुछ गलत हुआ है। सन्नाटा दिलों में बढ़ गया। उसी शाम फिर वही नूर आया, वही नर्म रोशनी, वही पुराने कपड़े। बाबा दोबारा पेड़ के पास प्रकट हुए। उनकी आंखों में वही मिठास थी, मगर आवाज में सख्ती भी झलक रही थी। रामू, क्या हुआ? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बाबा, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने गलती की, मैंने लालच किया, मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचा। क्या तुम हमें माफ नहीं करोगे? बेटी, नीयत अच्छा होना काफी नहीं, अमल भी रास्ता चुनता है। तुमने झूठी आस से काम लिया और उसका नुकसान सबने सहा। तुम दोनों ने सीखा तो मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया, मगर याद रखो, सच्चाई, नेकी और आजीजी ही वो रास्ते हैं जो चमत्कारी को जिंदा रखते हैं। तुम लोगों ने एक बार लालच दिखाकर खुद अपने घर में सितम उठाया। अब घर दोबारा वही हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम दोनों वाकई तौबा करो और जो कुछ नुकसान हुआ है उसे मिटाने की बजाय सुधारो। बाबा,
हम माफी मांगते हैं। हमने गलती की, हमें सबक मिल गया है। मैं वादा करती हूँ कि कभी लालच नहीं करूंगी। मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं लालच का रास्ता नहीं चुनूंगी। ये लो, मगर एक शर्त के साथ। इसे सिर्फ जरूरत में और दूसरों के लिए खोलना। जब तुम अपने आप को और अपने दिल को सच्चा रखोगे तो ये तुम्हारे काम आएगी। हम वादा करते हैं। रामू और गीता ने आंखें मिलाकर बाबा से माफी मांगी। दोनों ने सच्चे दिल से वादा किया कि वे अब कभी पोटली का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक छोटे से कस्बे में अम्मा जी के बेटे मोहन की नई नवेली दुल्हन रानी घर आती है। लेकिन रानी आम बहू नहीं थी। उसकी एक अनोखी आदत थी। वो हर काम करते वक्त गाना गाती थी, सुबह सुबह चाय बनाते हुए। चाय बन रही है, खुशबू फैल रही है, अम्मा जी का दिल भी बहल रहा है। अरे वाह बहू, तुम्हारे गाने से तो चाय की खुशबू भी दोबाला हो गई। बाबूजी ने अखबार से नजर उठाकर हैरानी से कहा, यह घर में रेडियो कब से लग गया है? रेडियो नहीं, ये हमारी गाने वाली बहू है। बर्तन धोते हुए। झाग झाग पानी में चमक आए बर्तन में। बर्तन धोते वक्त भी बहू की आवाज गूंज रही थी। ये तो बड़ा मजेदार तरीका है। मैं भी कभी ऐसे गुनगुनाते हुए जूते पॉलिश करूंगा। मोहन, जो अभी तक चुप बैठा था, सिर पकड़कर बोला, पापा, आप भी शुरू हो गए तो ये घर म्यूजिक शो बन जाएगा। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और सब अंधेरे में बैठे थे। रानी ने चूल्हे पर चाय रखी और गाना शुरू कर दिया। बारिश में चाय का मजा दुबाला, दिल भी खुश और मौसम निराला। आवाज सुनकर मोहल्ले के बच्चे, औरतें सब खिड़की के पास आ गए। पड़ोस वाली आंटी ने कहा, अरे अम्मा जी, आपकी बहू को तो स्टेज पर होना चाहिए, ये तो हीरोइन है। बाबूजी ने फौरन कहा, हाँ, लेकिन हमारा घर ही उसका स्टेज है। अम्मा जी ने हंसते हुए रानी को गले लगा लिया। मोहन ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और रानी ने आखिरी गाना छेड़ दिया। सास भी खुश, शौहर भी खुश, ससुर भी खुश, बहू का गाना सबको भाए। इस दिन से पूरा मोहल्ला उसे गाने वाली बहू के नाम से जानने लगा और बाबूजी ने तो यहां तक कह दिया, जितनी देर ये बहू गाती है, घर में न बिजली जाने का गम रहता है न बारिश का। अम्मा जी मुस्कुराईं। मोहन ने माथा पकड़ लिया। दिल्ली में रहने वाली सास सुनीता देवी बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश महिला थीं। मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग सब में आगे उन्हें अपने घर में भी मॉडर्न कल्चर पसंद था। लेकिन किस्मत ने उनके घर दो बिल्कुल अलग अलग बहुएं ला खड़ी की। पहली बहू गीता थी, जो बिल्कुल देहाती अंदाज की थी। गांव से आई थी, हमेशा घूंघट डालकर रहती, बातचीत में गांव की बोली बोलती और हर काम देसी तरीके से करती। अगर कोई कहता, गीता चाय बना दो, तो फौरन जवाब देती, हमारे गांव में तो सब दूध पीते हैं, ये चाय वाय तो शहर वालों की आदत है। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आलू के पराठे और लस्सी तैयार है।
मॉम, हर रोज पराठे, ये तो अनहेल्दी है। मैंने ओटमील और फ्रूट सलाद बनाया है। सास बीच में हंसकर कह देती, बेटियां, तुम लोग मुझे मोटी भी बनाना चाहती हो और कमजोर भी। अब फैसला मैं कैसे करूं? खाने के बाद भी दोनों की छोटी छोटी बहसें चलती रहती थी। मसलन गीता जब कपड़े धोती तो कहती, ये मशीन का झंझट मत करो, हाथ से धोए कपड़े ज्यादा साफ होते हैं। और रिया फौरन बोल उठती, ओ प्लीज गीता, हैंड वॉश में पूरा दिन लग जाता है। हम इतनी एफर्ट क्यों करें जब वॉशिंग मशीन मौजूद है? सास बीच में हंसकर कह देती, चलो ठीक है, आधे कपड़े हाथ से धो लो और आधे मशीन से। दोनों का दिल भी खुश और काम भी आसान। कल मेरी सहेलियां आ रही हैं, तुम दोनों कुछ अच्छा सा बना लो। मैं तो आलू के पराठे बनाऊंगी मक्खन के साथ, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ओ माय गॉड, आंटी आ रही हैं, हमें तो पास्ता या पिज्जा बनाना चाहिए, वो ज्यादा पसंद करेंगी। ठीक है गीता, तुम अपना देसी खाना बना लो और रिया तुम अपनी मॉडर्न डिश। देखते हैं कौन सा ज्यादा पसंद आता है। सुनीता जी, आपकी बहू तो कमाल है, पराठे तो ऐसे लग रहे जैसे गांव की खुशबू हो। और ये पास्ता, वाह वाह, बिल्कुल होटल वाला टेस्ट। अरे वाह, पराठे भी कमाल के हैं और पिज्जा भी। सुनीता जी, आपकी बहुएं तो कमाल है। जी हाँ, एक मेरी ट्रेडिशनल बहू है और एक मॉडर्न बहू, दोनों मिलकर घर को बैलेंस कर देती हैं। एक दिन सास बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें डाइट खाना खाना चाहिए। अब मसला ये आया कि खाना कौन बनाए। गीता ने कहा, मैं खिचड़ी बनाती हूँ, बीमारी में यही सबसे अच्छा है। रिया ने कहा, नहीं, मैं हेल्दी सूप और सलाद बना दूंगी, ये ज्यादा लाइट और न्यूट्रिशन वाला है। सास ने दोनों को प्यार से देखा और कहा, बेटियों, तुम दोनों की सोच अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, मेरी सेवा। तुम दोनों अगर अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ बना लो तो मैं सब खा लूंगी। और यूं हुआ कि सास को खिचड़ी भी मिली और सूप भी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहुओं को समझ आ गई कि असली खुशी तब है जब एक दूसरे के तरीके को बुरा कहने के बजाय साथ मिलाकर चले।